Hey Soul Family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the current energy of your divine masculine. इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में आप दोनों के रिलेशनशिप को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इस वक्त मुझे ऐसा सेंस हो रहा है जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, आप उनसे बात नहीं कर रही हैं। एंड वन पीस ऑफ विजडम फॉर ऑल माई डिवाइन गॉडेसेस। बस मेरी मोहब्बत ही नहीं समझ पाती हो तुम, पर मेरी गलतियों का हिसाब बराबर रखती हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है एक पावरफुल डिवाइन गॉडेस है, एंड इस वक्त आपको चीज़ें बहुत परफेक्ट चाहिए अपने रिलेशनशिप में। बट रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट सम क्लैरिटी कि आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में कैसी सिचुएशंस रहेंगी। दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल. Everything about this reading might not resonate with you, so just take what resonates with you. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to share with me, I love to interact with you. So now let's start with the reading. तो आइए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इन दिनों कैसी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। Holy Spirit, please guide us. 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 बॉटम ऑफ द डेक, द कार्ड ऑफ लिसन. सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ने एक बैक सीट ले ली है। आप दोनों एक दूसरे से ठीक तरीके से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे सेंस हो रहा है कि आपके मन में एक कांटा चुभ चुका है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को आप लेट गो करें कि इग्नोर करें। मुझे यहाँ पे ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील हो रही है जो बहुत ज़्यादा सपने देखती थी बचपन से अपने एक लाइफ पार्टनर के। आपने सोच रखा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, ऐसे एक्सप्रेसिव होंगे, हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी होगी। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी जो विजुअलाइजेशन थी उससे बहुत ज़्यादा अलग निकले, एंड आप सोच रही हैं कि मुझे क्या अपने ट्रू पार्टनर सच्चे प्यार के लिए इंतज़ार करना चाहिए या रिश्तों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये टैरो सजेस्ट कर रहे हैं, एंजल चाहते हैं कि आपको इस वक्त रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, एंड आप सोच रही हैं कि इस पर्सन के संग में आगे बढ़ूं कि नहीं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, आपने इनको सपोर्ट किया है, इमोशनली अवेलेबल रही हैं, अपनी चीज़ें पीछे छोड़ के, अपनी ज़िंदगी रोक के आपने इस रिश्ते पे वर्क किया है, एंड अब आपको थकान होने लग गई है, आप थक रही हैं। आपको चाहिए था कि आपके पार्टनर आपके संग एक प्रॉपर बैलेंसिंग की एनर्जी में रहें, सुने, रोमांस करें, एंड रिश्ता जैसा आइडियली होना चाहिए, जैसा कि एक फेरी टेल होती है, रोमांस होता है, एंड दोनों के बीच में नीड, पैशन, सब कुछ होना चाहिए, वो आप उम्मीद कर रही थी अपने पार्टनर से। बट ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, एंड अब आप सोच रही हैं क्या ज़िंदगी का नाम सिर्फ सैक्रिफाइस है, क्या मुझे इस रिश्ते में फ्लेक्सिबल रह के कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप टू माइंड्स में आ चुकी हैं कि मैं या तो फ्लेक्सिबल रहूं या मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करूं। तो इस वक्त आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको रिकवर करने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ पाएँ कि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के संग वेदर आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी आपकी मन में शिकायतें हैं, बहुत सा दर्द है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब होती हैं, एंड आप पूरे टाइम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचती जा रही हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी कि आप एक ओवर थिंकिंग मोड पे जा चुकी हैं, एंड आप अपने पार्टनर को जज करने लगी हैं, आप उनको समझने की कोशिश कर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं रिश्तों में दो लोग तभी अट्रैक्ट होते हैं जब दोनों बहुत ज़्यादा अलग हों। जब आप दोनों बहुत सेम रहेंगे तो आप दोनों के पास कुछ बात करने को या कुछ भी अपग्रेड करने को अपनी रिलेशनशिप में रह ही नहीं जाएगा।
सो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे एक बहुत ही अलग पर्सन है, उनकी लव लैंग्वेज अलग है, उनका ज़ाहिर करने का तरीका अलग है। तो वो कई बार आपको एक्सप्रेस करते हैं ना, आप सोचती हो, आप अपने दिमाग में चीज़ें ओवर थिंक करके सोचने लग जाती हो, मैंने तो नहीं चाहा था कि मेरे पार्टनर मेरे संग ऐसे हों, ऐसे एक्सप्रेस करें, या आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप थोड़ा चुप रहने लग गई हैं, आपका इंट्यूशन इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक हो चुका है, आपको खुद को शांत करने की ज़रूरत है। कई चीज़ों में इतनी ज़्यादा पर्दे खोलने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं और हमारी आंखों के सामने होती हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आपके जैसे डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको एक छोटी सी बात कह दी और वो आपके मन में बस गई एंड वो महीनों तक, सालों तक आप अपने संग लेके चल रही हैं। एंड कोई एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप हर्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में आ गया था कि मैं इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दूँगी, बट फिर उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में वापस आई, अपने पर्सन के संग आपने नई शुरुआत करी, बट उस चीज़ का असर इमोशनली आपके माइंड पे, आपकी सोल पे रह गया है। तो इस वजह से आप जब भी अपने पार्टनर के संग रिलेशनशिप में रहती हैं और फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, आपकी थिंकिंग पास्ट की चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर जज नहीं करना है आपके पार्टनर को। आपको एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है कि हाँ बस ये ऐसे ही है, अब इसके आगे मेरा डिसीजन है कि मैं इनके संग अपनी सिंक्रेनी अलाइनमेंट बिठाऊं या मैं मूव ऑन कर जाऊं। एंड मुझे आने वाले दिनों में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़रूरतें नहीं समझ पाएंगे, आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि इनकी नज़रें झुकी हुई हैं, तो जो इनकी आंखों के सामने है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनको बहुत साइंस मिलते हैं, आप इनको बहुत एक्सप्रेसिवली कहती भी हैं कि देखो हम दोनों की नेचर बहुत अलग है एंड मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, बट आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाते हैं। कई बार आप चाहती हैं कि वो आपको वक्त दे, मैसेज करें, कॉल्स करें या आपका साथ निभाएं, एक आप फीलिंग चाहती हैं कि आपका एक पर्सन है जो आपके संग हमेशा साथ बनाए रखता है, तो वो आपके पार्टनर मुझे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। एंड आप दोनों के बीच में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से आपके पार्टनर एक मूव ऑन टाइप की एनर्जी में आ चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है अपनी टेंशन्स को और वो सोचते हैं कि हाँ भाई रिलेशनशिप तो है, बट जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मुझे तो समझ नहीं आता है कि अपनी गॉडेस को कैसे संभालना है, उसका साथ कैसे देना है, उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, अटेंशन कैसे देनी है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड इसके चलते वो इतना विड्रॉ हो चुके हैं अपने अंदर कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो थकती जा रही है एंड बहुत उनके अंदर से पैशन कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमको रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने रिश्ते को प्रेशर में डालने की ज़रूरत है कि हमको हर एक क्षण, हर एक मोमेंट एंजॉय करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रही हैं एंड सो इज़ द केस विद योर पार्टनर, वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप दोनों इस रिश्ते में होते हुए एक दूसरे से इतने ब्लॉक हो चुके हैं, एक दूसरे की कमियों को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि अब आप दोनों साथ होते हुए भी अलग अलग जी रहे हैं। एंड आप दोनों को इस रिलेशनशिप को जैसे एंजॉय करना चाहिए था आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं। एक डार्कनेस ऑफ द सोल आपके अंदर आ चुकी है, आप दोनों को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जो कमी है उसको ये मेरा पार्टनर हील कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे कोडिपेंडेंसी की भी एनर्जी नज़र आ रही है, आप दोनों के अंदर मुझे कोडिपेंडेंसी की एनर्जी फील हो रही है। हर एक चीज़ के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर होने चाहिए, आप उनसे परमिशन चाहती हैं, आप उनसे साथ चाहती हैं। एंड आपके पार्टनर कई बार आपको ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं, लीड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उम्मीद रख रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के संग कि तुम बताओ कि कैसा होगा, एंड जब आप बताते हैं तो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आती जा रही हैं, एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आ रही है, दोनों दिलों के बीच में एक अलग सा अलगाव बनते जा रहा है एंड अकेले अकेले आप जीते जा रहे हैं। बट समहाउ आप दोनों में से कोई भी पहल नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों खुद से शुरुआत करें इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने की।
अगर आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर के संग आपकी एनर्जी बैलेंस में रहे तो आपको भी उतना खुश रहना है। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन हमेशा खुश रहे, सिक्योर फील करे, इस रिलेशनशिप में हमारे बीच में थोड़ी सी मस्ती हो, थोड़ी सी फ्लर्टिंग हो, तो उनको भी इसी एनर्जी में रहना पड़ेगा। एंड कई बार रिश्तों में बात प्रूव करना कि मैं सही हूँ एंड मेरा नज़रिया तुमको समझना ही पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी क्रिएट कर देती है। तो आप दोनों को एक दूसरे के संग शब्दों की जंग में नहीं पड़ते हुए अलाइनमेंट की एनर्जी में चलना है। देखते हैं आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। 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 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में जो सैडनेस है, आइसोलेशन है, रंजिश है, वो इस वजह से है कि इनके ऊपर उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनके घर में कुछ ना कुछ किसी बात को लेके इन दिनों झगड़े हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर भी ये झेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई लोन लिया है एंड उस लोन के चलते ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी रहते हैं। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ से रिकवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, नाम, रुतबा, वो सब चीज़ें पाना चाहते हैं अपनी इस लाइफ में। बट इनको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। घर पे इनके झगड़े चल रहे हैं, इनको ऑफिस में भी शांति नहीं मिल रही है, बिजनेस में भी इनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है इन दिनों। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर जो इनके ऊपर हावी हो गया था वो बढ़ के इनके ऊपर हावी हो चुका है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी से डील करना पड़ रहा है। कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ हुई है इनकी लाइफ में जहाँ पे इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ है या इनके ऊपर पैसा रिपे करने का प्रेशर आया है एंड इस वजह से ये बिल्कुल मारे मारे भटक रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से निजात पाऊँ। बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक जो खुशी की रोशनी है वो है आप। आने वाले दिनों में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। वो चाहेंगे कि आप उनको हील करें। फाइनेंशियल प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के ऊपर कम्प्लीटली हावी हो जाती है। उसको अपने ना घर पे चैन रहता है ना बिजनेस पे एंड कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट होने लग जाता है। तो हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त कि आपके पर्सन किस तरीके का सिचुएशन से डील कर रहे हैं एंड हम उसके ऊपर से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इनके साथ बहुत शांति से इस वक्त डील करने की ज़रूरत है। इस वक्त वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। उनके अंदर विल ज़रूर है किसी भी टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है बट इस वक्त इनके कुछ एक दो गलत डिसीजन की वजह से ये फाइनेंशियल मेस में पड़ चुके हैं एंड इस मेस से ये मुझे दिख रहा है कि उभरेंगे ज़रूर, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता था इनकी लाइफ में कि ये फाइनेंशियली सबसे वर्स्ट टाइम पे अपने हैं। बट इनके अंदर विल पावर मुझे दिखाई दे रही है, ये इस चीज़ से उभरेंगे एंड इस चीज़ से उभरने की शक्ति मुझे दिख रहा है कि वो आप देंगी। एंड जिस तरीके से आप इमोशनल सपोर्ट इनको देती हैं एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने पार्टनर्स को आइडियाज़ देती हैं उनके करियर को लेके, उनके बिजनेस को लेके एंड एटलीस्ट आप सच्चे मन से अगर उनके लिए प्रे भी करेंगी तो वो अपनी लाइफ में रिकवर भी कर पाएंगे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आप इनके लिए बहुत बड़ी एक इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट बन के दिखाई देंगी एंड आप इनको गाइड करेंगी लाइफ के लिए। सो ये आने वाले दिनों में आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे एंड आप दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। दिस इज़ द बेस्ट कार्ड बिटवीन टू पीपल, द लवर्स कार्ड। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस आ रही हैं वो आपके रिश्ते की परीक्षाएं हैं एंड इन परीक्षाओं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वेदर आप दोनों एक सेपरेशन की एनर्जी में हो या आप दोनों साथ में हैं, आप दोनों का प्यार बहुत प्योर दिखाई दे रहा है मुझे एंड आप दोनों अपनी तरफ से पहाड़ चढ़ने के लिए रेडी हैं इस यूनियन में आने के लिए। आप आगे की नहीं सोचेंगी एंड ना ही आपके पार्टनर आगे की सोचेंगे।
आप दोनों बस डट के जमे हुए हैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों के अंदर विल पावर है इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप दोनों को कौन अलग कर सकता है। रियलिटीज़ भी थोड़े वक्त के लिए हावी हो सकती हैं। एंड प्यार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पर्सन का हमारे पास होना ज़रूरी है। आप उनसे हमेशा एक प्यार भरी वाइब्रेशन से कनेक्टेड रह सकती हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप दोनों मेंटली एंड टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं ही। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, आप प्रेशर फील करती हैं, अकेलापन फील करती हैं। कई बार आपको समझ नहीं आता कि आपके दिन तो नॉर्मल चल रहे होते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, सफोकेशन हो रही है। एंड ये सब आपके संग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपके पार्टनर है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इनके संग एक बहुत ही पेशेंस एंड काम एनर्जी में रहना है। प्रे करते हुए, मेडिटेशन करते हुए विजुअलाइज करना है कि इनकी लाइफ में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएं। एंड आने वाले दिनों में ये आपकी और रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जब इनकी ये मुसीबतें से ये रिकवर करेंगे एंड आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि देखो मेरी लाइफ की सब प्रॉब्लम्स अब दूर हो चुकी हैं, अब वक्त आया है कि हम टेंशन्स में ना जिए। सो लेट गो करते हैं सारी टेंशन्स का, स्ट्रेस का, एंड दोनों साथ में इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, बट चैलेंजेस के साथ ही आएंगे आपकी लाइफ में। सो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक यूनियन की एनर्जी में आएँ, आप दोनों बैलेंस रहें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहें ताकि आपके पार्टनर को आपसे कॉन्फिडेंस मिले एंड ये जिस भी सिचुएशन में है उससे ये उभर पाएँ। एंड इनको जो फैमिली की तरफ से स्ट्रेस है वो भी इन तक ना पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।